हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई एचडी। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में देखा था और उसके एक एग्जाम्पल में हमने जिस नंबर को फैक्टराइज किया था, उसी तरीके से हमें यहाँ गिवन 5 नंबर्स को फैक्टराइज करना है और उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 140 के साथ। तो 140 को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे वो डिवाइड हो रहा है। 142, तो हमारे पास बचेगा 70। 70 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। हमारे पास बचेगा 35। 35 अब सीधा 5 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। हमारे पास बचेगा 7, और 7 एक प्राइम नंबर है, तो लास्टली हमारे पास बचा 1। ओके, सो 140 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, इसको हम लिख लेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये रिप्रेजेंटेशन और ये कैलकुलेशन दोनों ही ज़रूरी है, भले नंबर इजी ही क्यों ना हो। अगर 21 नंबर भी हो तो भी आपको ये सब दिखाना है। ओके, अब हम आ जाते हैं 156 पे। 156 भी सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 आ जाएगा 78। ओके, 78 फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 39। अब 39 डिवाइड होगा 3 से, तो 1 और 3। अब 13 एक फिर से प्राइम नंबर है, तो लास्टली हमारे पास बचेगा 1। ओके, तो अब हम देख सकते हैं 156 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, ये बहुत ईजी है, आराम से और जल्दी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 3825 पे। ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, हमें दिख रहा है, तो दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, यानी कि 3 का करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3 से हो रहा है, क्योंकि 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, और 10 प्लस 8 18। 18 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये बड़ा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ओके, सो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3825। ओके, तो हमारे पास बचेगा 1275। अब 1275 फिर से 3 से ही डिवाइड हो सकता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 425। 4 to 5 अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम आगे बढ़ेंगे 5 पे। 5 से ये डिविजिबल है। ओके, 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 85। फिर से 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 7। अब 7 एक, सॉरी 7 नहीं 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो फिर से हमारे पास लास्टली आ जाएगा 1। ओके, सो 3825 को अब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। ओके, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि कैलकुलेशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों ही ज़रूरी है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं 5005 पे। अब 5005 भी हमें दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये सीधा अब हम डिवाइड करेंगे 5 से। ओके, 5005, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाता है 1001। अब हमें सामने दिख रहा है कि ये 11 से सीधा सीधा डिविजिबल है, तो हम बाकी टेस्ट नहीं करते हैं, सीधा इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बचा, हमारे पास मैं इसका आंसर आएगा 91। ओके, अब 91 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 13, और यहाँ पे 13। हम 7 को भी पहले डिवाइड कर सकते थे, ये 7 से भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने यहाँ पे 11 से डिवाइड किया, ताकि हमें आगे इजी पड़ जाए डिवीजन। ओके, हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक में ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जैसा भी हो, नंबर्स वही होंगे, हमेशा सेम होंगे, भले किसी भी ऑर्डर में वो फॉलो किए जाए। तो यहाँ पे 5005 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट नंबर पे, जो कि है 7429। 7429
अब ऐसा नंबर है जो ना 2 से जा रहा है, ना 3 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, ना 7 से जा रहा है, ना 11 से जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, और उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ना ज़रूरी है। कम से कम 19 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 23 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखिए, ताकि ईजी हो जाए प्राइम फैक्टराइज करने के लिए एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ पे 7 4 2 9 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये डिवाइड होगा 17 से। ओके, 17 से डिवाइड होगा, तब हमारे पास आंसर बचेगा 4 3 एंड 7। ओके, अब 4 3 एंड 7 फिर से ना 3 से डिविजिबल है, ना 2, ना 5, ना 7। तो फिर से एक बड़े नंबर के लिए जाना पड़ेगा, और वो बड़ा नंबर है अभी के लिए 19। ओके, 19 होगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 23। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। लास्टली हम यहाँ पे 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, सो हमें पता चल गया कि 7429। ओके, 7429 can be represented as 17 into 19 into 23। ओके, ये था पूरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इस एग्जांपल के लेके हमने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया था, वेरीफाई कर लिया था। उसी तरीके से हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यूज़ डालनी है और फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कर चुका हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी मैं सीधा चालू करूँगा 5 10 एंड 92 यानी कि सेकंड क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करूँगा। 5 10 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास बचेगा 255। अगेन ये अब ये 3 से डिवाइड होगा, राइट, तो हमारे पास बचेगा 85। अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास बचेगा 17, एंड देन 17 इज अ प्राइम नंबर, तो हम लास्टली बचे 1 के साथ। सो 5 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 92 को फैक्टराइज करते हैं। 92 सबसे पहले 2 से जाएगा तो बचेगा 46। ये फिर से 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा 23, और 23 एक प्राइम नंबर है तो वो 23 से डिवाइड होगा, और लास्टली हमारे पास बचा 1। सो 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। सो हमने दोनों को फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम कॉमन लेंगे, जो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो हमारा एचसीएफ है 2। और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन को निकालेंगे, उसके बाद जो फैक्टर्स बच गए यानी कि ये सब, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 23। सो एलसीएम, फाइनल एलसीएम हमारा आएगा, सॉरी ये 17 है यहाँ पे, ना कि 7। ओके, 5 इंटू 17, तो हमारा फाइनल आ जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल एलसीएम आएगा 2 3 4 6 0। ये है हमारा एलसीएम। अब हमारे पास एचसीएफ मिल गया, हमें एलसीएम मिल गया। अब हम इन वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम एलसीएम रखेंगे, जो कि है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ है हमारा 2, और जो टू नंबर्स हैं वो है 5 10
एंड 92, सॉरी यहाँ पे एंड की जगह हम इनटू साइन डाल देते हैं। अब सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दैट विल बी 2 3 4 6 इंटू 2। सो हमारा LHS का आया 46920 इज इक्वल टू, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा RHS का भी सेम प्रोडक्ट आया। तो अब हम देख सकते हैं कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, दैट इज राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो इसी तरीके से ये पूरा सॉल्व होगा। आपको ये कैलकुलेशन, ये फैक्टराइजेशन दिखाना भी ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 336 एंड 54। यहाँ पे भी सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो होगी फैक्टराइजेशन। 36 और 54 को हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। 336 को फैक्टराइज करेंगे तो ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा। अब 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2:4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम 54 को फैक्टराइज करते हैं। सो 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये दोनों फैक्टराइज हो चुके हैं। अब टू फाइंड द HCF ऑफ बोथ ऑफ देम, HCF इज इक्वल टू हम कॉमन नंबर्स लेंगे जो कि है यहाँ पे 2 और 3। 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो HCF है 6 और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉमन को एलिमिनेट कर लेंगे टू फाइंड द LCM। कॉमन यानी कि 2 और 3 को हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया। ओके, अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं यानी कि 3/2 यानी कि 2:3 इंटू 7 इंटू 3, तो ये हमारा फाइनल LCM आएगा। इसका प्रोडक्ट हमारा फाइनल LCM होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा 3024। अब हमें HCF मिल गया, हमें LCM भी मिल गया। अब हम इसको उस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जो कि था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास LCM है 3024 इंटू HCF है 6 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो कि है 336 इंटू 54। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3024 इंटू 6 एंड दैट्स इक्वल टू 44181। सो इस साइड का हमारा प्रोडक्ट आया 18144 इज इक्वल टू, अब यहाँ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो हमारे राइट साइड का भी प्रोडक्ट आया 18144, यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।